लिस्ट में आपकी जो राधा राधा रट रहे हैं, जो राधा राधा रट रहे हैं, जो प्रभु की शरण में है, वो थोड़ा भी अगर हमें अंगुली पकड़ा दिए तो घसीट तो ले जाएंगे प्यारे, इसमें तो संशय नहीं है। बस राधा 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 राधा, गलत कार्यों से बचो, नाम जप करो तो प्रभु की शरण में पहुंचाने में देर तो सतरती सतरती सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो पूरे भुवन को पावन कर सकता है। तो हम थोड़ी पावन करते हैं, हमारे प्रभु पावन करते हैं। प्रभु के चरणारविंद रूपी नौका में सबको घसीट के बैठाल दिया और गुरु रूपी खवैया पार कर दिया। ले चल पर ली जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। राहुल सिंह जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से नाम धाम वो उपासना पद्धति भी मिल गई है। उन्होंने तो विशेष कृपा कर अपना काम पूरा कर दिया, परंतु मैं अपना काम नाम मंत्र वाणी पाठ भाव पूर्वक व ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज जी, इससे हृदय में बहुत जलन महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल, बात जलन होनी चाहिए, यही जलन ठीक कर देगी। अगर यही कस के होने लगे ना जलन, कि असहनीय हो जाए, तो सब पाप कर्म छूट जाएंगे और ठीक से भजन होने लगेगा। और जैसे जैसे भजन होता है वैसे वैसे जलन बढ़ती है, और जब पूरा अंतःकरण निर्मल हो जाता है तब आनंद का स्रोत खुलता है। और जहां आनंद का स्रोत खुला फिर तो क्या, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। महाराज जी, वास्तविक स्थिति मेरी ये है, श्री जी तो मेरे लिए मेरे उसमें काल्पनिक है। महाराज जी, मैं बात करता हूँ लेकिन श्री जी के बारे में तो मैं कुछ जानता। आपको प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है। महाराज जी, एक कृपा ये कीजिए कि आपका अगर छवि रूप भी देखूं तो होश आ जाए मुझे। जी, नाम जप करो, नाम तो सत्य समझ में आ रहा है ना, तो बस राधा राधा राधा, इसी से रूप पर श्री जी पर विश्वास हो जाएगा। और जब राधा नाम जप करोगे तो आप हमको अपने पास देखोगे। आप ये देख लो, परीक्षा लेके देख लो, आप जब नाम जप करोगे राधा राधा तो प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में बैठा दिखाई देगा। चाहे देख लो, आप करके देख लो। यदि आपको परीक्षा लेनी है तो आप करके देख लो, क्योंकि राधा नाम का कनेक्शन है ना, तो वो कनेक्शन अनुभव कराएगा। देखो, बहुत से ऐसे साधक हैं जो श्री जी को नहीं जानते हैं। जब जानते नहीं तो मानते क्या? वो हमको केवल मानते हैं कि हम जो कुछ मानते हैं, हमारी श्री जी आप हो, हमारे गुरु जी आप हो, जो कुछ हो हम आपको मानते हैं। अब बस इसी मानने से वो श्री जी को जान जाएंगे और श्री जी को पा जाएंगे। एक जगह मान लिया ना तो वहीं पा जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे, वहीं तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। प्रभु को कैसे जाना जाए? वो अव्यक्त है, हमने देखा तो है नहीं। तो अब जिन्होंने प्रभु का नाम बताया, जिन्होंने प्रभु का मार्ग बताया, हम उन्हीं को अपना सब कुछ। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम संत को, गुरु को अपना मान ले तो उनके हृदय में जो चल रहा है वो तुम्हारे हृदय में चलने लगेगा। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, सिस्टम समझते ना, ब्लूटूथ सिस्टम। आप अपना ब्लूटूथ सिस्टम खोलिए और हम अपना खोलें और जो चाहे आप वाले में भेज दें। तो अपना हृदय खोलकर गुरु के सामने रख दीजिए, गुरु अपना हृदय खोल दे तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में पहुंच जाती है। ऐसे ये मार्ग चला जाता है। पर खूब नाम जप करो, नाम जपने में बेईमानी मत करो, फिर आप देख लेना सब आनंदमय हो जाएगा। अमित कुमार जी, चंदौली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 सालों से आपको सुन रहा हूँ और आपके व श्री जी की कृपा से भागवती के रास्ते पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नाम जप के अलावा यदि मैं ऐसे असहाय जीव की रक्षा के लिए जोखिम लेकर प्रयास करूं, पुण्य तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, पुण्य होगा, भगवत प्राप्ति नहीं। बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े रोगियों को औषधि देने वाले हुए हैं, बड़े बड़े, तो उसके लिए स्वर्ग बना हुआ है, पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग बना हुआ है। भगवत प्राप्ति थोड़ी है, बिना भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल अपेल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंति थे। अगर हरि भजन नहीं है तो और लोग बने हुए हैं,
स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये लोक बने हुए हैं बड़े बड़े पुण्यात्मा तपस्वियों के लिए बने हुए हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुण्य करोगे व्यर्थ जाए, नहीं, आपको सुख मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए तो उसी मार्ग पे चलना पड़े। जैसे आप दौड़ लगाए इधर, तो आप बिहारी जी के दर्शन कभी नहीं कर सकते, जीवन भर दौड़ते रहिए, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी के प्रतिकूल है। और इस दिशा में चलिए और लेट कर चलिए तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे बिहारी जी, क्योंकि दिशा अनुकूल है। तो ये जो पुण्य दिशा है ये स्वर्ग आदि की तरफ जाती है, ये प्रभु की तरफ नहीं जाती है। अगर उन पुण्यों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो बात बन जाएगी, बिना नाम जप किए। एक शिकायत ये समाज से है तो जी कि जैसे हम रास्ते में जाते आते हैं तो मनुष्यता ऐसी खो गई है आदमी की जी कि जिंदा जीव है, कुत्ते नोच रहे हैं, हाँ, वो लोग प्रयास कर रहे हैं और साथ देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिल्कुल लोग बिल्कुल, कि आप लगो बढ़िया है, पीछे से हट जाएंगे। हाँ हाँ, गाय एक थी दलदल में धंसी है, जी। अकेले प्रयास कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा। इस बात का हमें भी अनुभव है, इस बात का हमको भी अनुभव है कि एक बार रात्रि के समय हम 11 बजे भिक्षा लेकर के पा करके आ रहे थे, तो एक नई बछिया, वो जो हल होता है ना जहां से फंसाया जाता है हल ट्रैक्टर में, वो एक गोला सा होता है उसमें फंसाया जाता है, उस पता नहीं कैसे उसमें उसका पैर चला गया। जो ही दृष्टि गई सो दौड़ के गए, हमने पैर पकड़ा, सबसे पहले पैर पकड़ा उसका कि अगर ये इधर उधर की तो टूट जाएगा। अब उतनी बड़ी बछिया हमसे अकेले उठ नहीं सकती थी, क्योंकि हम पैर पकड़े या उसे उठाएं तो हम आसपास देखा 3-4 लोग निकले, आवाज दी भैया इसको उठा लो तो इसका पैर बच जाएगा, कोई नहीं आया। अब हमने सोचा इसको कब तक हम ऐसे पकड़े रहे, वो पूरी ताकत लगावे, हम पूरी ताकत से उसका पैर पकड़े कि जरा छोड़ दिया तो टूट जाएगा। फिर हम जब 1-2 घंटा हो गए तो हमने सोचा पड़ोस वाले घर में जाकर के हम हल्ला मचाएं तो शायद कोई निकल आवे, तो धीरे से छोड़ा, जो ही पड़ोस वाले दरवाजे पर पहुंचे सो तोड़ करके वो बात। भयानक कष्ट हुआ कि हे भगवान, आज का समय ऐसा है, आज की समाज ऐसी है, अगर वो 4 लोग आ जाते तो सुरक्षित गाय निकल जाती, लेकिन ऐसा दया का विषय नहीं है। पर हमको क्लेशित भी नहीं होना है और हमको अपने परोपकार की भावना भी करनी है, परोपकार करना है, लेकिन परोपकार करना और भगवान का भजन करना ये दोनों साथ होने चाहिए। नाम जप करो और परोपकार करो और किसी पर दोषारोपण ना करो, क्योंकि हम दूसरों को अगर हे भाव से देखेंगे तो हमारी उपासना बिगड़ जाएगी। अब दूसरों की मति नहीं रह गई। जैसे एक्सीडेंट है और रोड में फैला पड़ा है तो कार से शीशा उतार कर वो वीडियो बना लेंगे और कार में मदद नहीं करेंगे। हाँ, उसकी मदद नहीं करेंगे कि कार से उतर कर हम उसको अस्पताल ले जाएं। प्रायः ऐसी भावनाएं कम होती चली जा रही, मनुष्यता कम, इस बात में हम आपका सपोर्ट करते हैं कि ऐसी भावनाएं कम होती चली जा रही हैं और ये बहुत हानिकारक है। मनुष्य वही है जो दूसरों के हित काम आवे। मनुष्यता यही है कि दूसरे का दुख देखकर हम विचलित हो जाए और हमें लगे हे भगवान मैं तन मन धन से क्या कर सकूं कि इसका दुख मिट जाए। आज इस भावना का बड़ा ह्रास होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थ बुद्धि से युक्त होते जा रहे हैं। अच्छा, अब जो पशुओं को रांध करके खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको क्या पीड़ा होगी कि गाय दलदल में फंसी है, बुद्धि वैसी बन जाती। हाँ, उनको उसके प्रति पीड़ा क्या होगी कि पशु पक्षी कोई कष्ट पा रहा है, वो तो खा ही रहे हैं उनको जो मांस खा रहे हैं उनको उस बात की पीड़ा क्या होगी। आप लोग पवित्र हृदय के हो इसलिए आपको पीड़ा होती है, अपवित्र हृदय में ऐसी पीड़ाएं नहीं हुआ करती, वो तो ऐसे देख के चल देते हैं। नित्याश्री जी लंदन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नमन भक्ति के द्वारा। शब में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ये भावना अहंकार को जड़ से नष्ट कर देगी, जो मलिन अहंकार है। सब में भगवत भाव करके सबको प्रणाम करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझे वही महाभागवत। तो जब हम तृण में भी भगवान को देखेंगे तो अपने को नीच मानेंगे, क्योंकि अपने सेवक हैं,
भगवान स्वामी हैं, तो समस्त चराचर जगत स्वामी का रूप है। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं सेवक हूं, इस भाव से पूरा अहंकार गलित हो जाएगा। दूसरा उपाय, अपने सद्गुरु को परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय, भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्टामृत पाया जाए और नाम कीर्तन नाम जप किया जाए, जड़ से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इन तीनों उपायों में जो उपाय सहज लगे वो करके देख लो, आपका अहंकार गलित हो जाएगा। पर दीर्घ काल तक दवा का प्रयोग हो। जो 3 प्रकार की औषधि बताई गई, दीर्घ काल तक प्रयोग हो तो अनंत जन्मों से जिस देहाभिमान में हम फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्र में भटक रहे, वो देहाभिमान गलित हो जाएगा। अनिल जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें शरणागति मंत्र मिले कि कुछ बात आपकी वाणी से सुना कि शरणागत साधक अगर कोई भी त्रुटि करता तो उसका